बाप नालायक, तुमने अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात क्यों की? बेटा मुझे पता है अब्बू आपको जलन क्यों हो रही है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम पाकिस्तानियों की जहानत की क्या बात करते हो? हमारे पाकिस्तान के नौजवान हर तरह की बैटरी को जबान से चाट कर बता देते हैं कि कितनी चार्ज है। अमेरिका के दो साइंसदान उस वक्त बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि चप्पल उल्टी पड़ने होने से घर में लड़ाई हो जाती है। पठान में तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। पास खड़ा एक पंजाबी बोला, खानदान तो 32 होते हैं। पठान मुझे पता था कि तू बीच में बोलेगा, तेरे भी साथ मिला के बताया था। एक आंटी से पूछा कि मर्द की जमा क्या है? दिल की भड़ास निकालते हुए बोली, मरदूद। तीसरी दफा का जिक्र है, एक कौवा बहुत प्यासा था, पानी की तलाश में हर मुंडीर पर बैठा, लेकिन पानी ना मिला। दुख भरी आवाज में बोला, पानी नहीं तो जालमो कोका कोला पिला दो। जिंदगी में अगर बहुत परेशान हो तो एक लंबी रस्सी लो और दरख्त पर बांध लो। ना खुदकुशी करनी, विच एक फट्टी पाओ, पींग बनाओ, झूले झूले लो, इंजॉय करो। दुनिया दे रोले खत्म नहीं हो सकते। एक पठान अपनी भाभी को खूब मार रहा था। लोगों ने पूछा, तुम अपनी भाभी को क्यों मार रहे हो? पठान, हमारा भाभी अच्छी औरत नहीं है। लोगों ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? पठान बोला, ओ यारा, मैं जिस दोस्त से भी पूछता हूँ तुम किससे फोन पर बात कर रहे हो, वो यूं ही कहता है तेरी भाभी से। एक साहिब की बीवी फौत हो गई। एक खातून उनसे मिलने आई और बोली, मैं आपकी बीवी की बहुत करीबी सहेली हूँ, क्या मुझे उसकी कोई निशानी मिल सकती है? मर्द ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाकर कहा, क्या मुझसे काम चल जाएगा? एक मौलवी की माशूका थी। मौलवी ने उसे रात 12 बजे मिलने का कहा, लेकिन वो 12 बजे मिलने ना आई। मौलवी काफी देर उसका इंतजार करता रहा मगर वो ना आई। मौलवी से सब्र ना हुआ तो उसने मस्जिद के स्पीकर में ऐलान किया, जरूरी ऐलान सुनिए, रात के 12 बज चुके हैं। मोमनो, अल्लाह से डरो और अपने वादे पूरे करो। सरसरी जिक्र किया था इश्क में मर जाने का, अब उसे जिद है कि मर के दिखाओ हमको। तशरीह, इस शेर में शायर ने जरूरत से लंबी लंबी फेंकी है और अब फंस गया है कि क्या करूं और क्या ना करूं। एक दिन बलोची बोला, हमसे वादा करते हैं कि हम एक साथ जिएंगे और तुम दोनों एक साथ मरोगे।
पठान और सरदार ने पूछा, तुम क्यों नहीं हमारे साथ मरोगे? तो बलोची बोला, ओए बगैर तो जे मैं मर गया ते तुहानू दफनाएगा कौन? लड़की, क्या तुम मेरे आशिक हो? सरदार, जी हाँ बिल्कुल। लड़की, तो फिर अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करो और फिर मेरे लिए अपनी जान दे दो। सरदार, तुम्हारे लिए जान दे दूंगा लेकिन जायदाद नहीं दूंगा। सारी जायदाद तुम्हारे नाम करके मैं किधर जाऊंगा? 1985 में एक प्रोफेसर साहब ने मुल्तान से कौमी असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लिया तो उसे सिर्फ 3 ही वोट मिले। तब उसने हुकूमत से सिक्योरिटी का मुतालबा किया तो उसे उस वक्त एसएसपी मुल्तान ने समझाते हुए कहा कि तुमको तो सिर्फ 3 ही वोट मिले हैं, फिर हम आपको सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं? तो उस पे प्रोफेसर साहब ने कहा कि जिस शहर में इतने सारे लोग मेरे खिलाफ हैं तो मुझको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सरदार जी की अपनी बीवी से लड़ाई हो गई। बीवी ने गुस्से में कहा, दुनिया में सारे शोर पता नहीं एक जैसे ही क्यों होते हैं? सरदार ने कहा, कमीनी, तू सबको ट्राई ही क्यों करती है? दादा, मेरा पोता आपके स्कूल में पढ़ता है, मैं उससे मिलने आया हूँ। टीचर, जनाब अभी अभी मुझसे छुट्टी लेकर आपके जनाजे में शरीक होने के लिए गया है। टीचर, हुस्न के कितने फराइज हैं? पप्पू, फराइज क्या होते हैं? टीचर, जिनके बगैर हुस्न नहीं होता। पप्पू, 4। टीचर, शाबाश, कौन कौन से? पप्पू, बाल्टी, मग्गा, साबुन और तौलिया। एक नाबीना शख्स गोश्त छूकर पहचान लेता था ये किस चीज का गोश्त है। एक दिन कसाब की दुकान पर गोश्त को छूकर देखा और बोला, ये बकरी का गोश्त है। दोबारा उसने दूसरे गोश्त के टुकड़े को छूकर देखा तो ये बोला, गाय का गोश्त है। कसाब को शरारत सूझी, उसने अपने पेट से कमीज उठाकर अपना पेट उसके आगे कर दिया और पूछा, हाफिज जी, ये किस चीज का गोश्त है? हाफिज साहब गुस्से से बोले, गुस्सा ना कर पाजी, मुझे तो ये किसी कुत्ते का गोश्त लगता है। मैं मोबाइल पर वॉइस पासवर्ड लगा रहा था, अचानक कुत्ता भौंक कर चला गया। 4 दिन हो गए हैं, ना तो कुत्ता मिल रहा है और ना ही पासवर्ड खुल रहा है। एक बादशाह ने ऐलान किया, जो कोई मेरी पसंद का फल लाएगा, अगर वो मुझे पसंद आया तो मैं उसके बराबर उसे हीरे और जवाहरात दूंगा, और अगर मुझे पसंद ना आया तो वो फल उसे निगलना पड़ेगा। एक शख्स सेब ले आया तो बादशाह को पसंद ना आया तो वो शख्स सेब निगल रहा था, रो भी रहा था और साथ साथ हंस भी रहा था। बादशाह ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हो और रो क्यों रहे हो? वो शख्स बोला, रो इसलिए रहा हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है, हंस इसलिए रहा हूँ कि मेरे पीछे सरदार जी ने खरबूजा उठाया हुआ है।